श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। संजय ने कहा, उस प्रकार कृपा से आक्रांत अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले और शोकाकुल अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये मोह तुझ में इस विषम समय में कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये न तो आर्य के अनुरूप है, न स्वर्गदायी और न कीर्तिकर। हे पार्थ, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुझ पर शोभा नहीं देती। हे शत्रुनाशक, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का परित्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य पुरुषों पर युद्ध में बाण कैसे चलाऊं? गुरुओं को ना मारकर भिक्षा का जीवन बिताना भी इस लोक में मेरे लिए श्रेयस्कर है। यदि हम धन और भोग की इच्छा से अपने ही गुरुओं को मार डालेंगे तो उनके रक्त से सने भोगों का सेवन करेंगे। और ये भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है, उन्हें जीतना अथवा उनसे हारना, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र, मैं कायरता के दोष से अपनी प्रकृति से भ्रष्ट हो गया हूँ और धर्म के विषय में मोह से चित्त विचलित हो गया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जो इस शोक को दूर कर सके, जो मेरी इंद्रियों को सुखा डाल रहा है। यदि मुझे निष्कंटक और समृद्ध राज्य मिल जाए अथवा देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी ये शोक नहीं मिटेगा। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार ऋषिकेश से कहकर और मैं युद्ध नहीं करूंगा ये कहकर गुडाकेश अर्थात अर्जुन चुप हो गया। हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र से उस शोकग्रस्त अर्जुन से जो दोनों सेनाओं के बीच बैठा था, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए ये वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे शोक करने योग्य नहीं है और तू पंडितों की बातें कर रहा है। वास्तव में पंडित जन न तो मरे हुए के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित के लिए। न तो ऐसा कभी हुआ है कि मैं न रहा हूँ, न तुम और न ही ये राजा, और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब न रहें। जैसे इस शरीर में आत्मा को बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से उत्पन्न शीत उष्ण सुख दुख आदि का अनुभव होता है। वे नाशवान हैं और आते जाते रहते हैं। हे भारत, तू उनको धैर्यपूर्वक सहन कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, जिसे सुख दुख विचलित नहीं करते और जो स्थित प्रज्ञ है, वही अमृतत्व मोक्ष के योग्य होता है। असत अर्थात अवास्तविक का अस्तित्व नहीं होता और सत अर्थात वास्तविक का अभाव नहीं होता। तत्वदर्शियों ने दोनों का यही निष्कर्ष देखा है। जो समस्त जगत में व्याप्त है उसे तू अविनाशी जान। इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, परंतु आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय है। इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मरा हुआ मानता है, दोनों अज्ञानी हैं। आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी से मरती है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न मरती है, न ही एक बार होकर फिर कभी न रहने वाला होती है। ये अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। हे पार्थ, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है अथवा किसी को मरवा सकता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। इस आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। ये नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य कहा गया है। अतः हे अर्जुन, इसे ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। और यदि तू इसे नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला ही मानता है, तो भी हे महाबाहु, तू शोक करने योग्य नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत का पुनः जन्म निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य के विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है।
हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, जन्म के बाद प्रकट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह कहता है और कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, फिर भी कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। हे भारत, ये आत्मा प्रत्येक के शरीर में नित्य अवध्य है, इसलिए तू किसी भी प्राणी के लिए शोक करने योग्य नहीं है और अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। हे पार्थ, ये स्वतः उपस्थित धर्मयुद्ध स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है। ऐसे अवसर को पाकर क्षत्रिय धन्य हो जाते हैं। परंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अपने स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। लोग तेरी न मिटने वाली निंदा करेंगे और सम्मानीय पुरुष के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन महारथियों द्वारा तू पहले आदरणीय माना गया था, वे ही अब यह समझेंगे कि तू भय से युद्ध भूमि छोड़कर चला गया और तुझे तुच्छ मानेंगे। तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझ पर अनेक प्रकार के निंदनीय वचन कहेंगे। उससे अधिक दुखद और क्या होगा? यदि तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, निश्चय करके युद्ध के लिए उठ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध कर। इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, मैंने तुझे सांख्य यानी ज्ञान योग द्वारा ये बुद्धि कही। अब तू योग यानी कर्म योग के द्वारा इसे सुन, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस कर्म योग में न तो आरंभ का नाश होता है और न विपरीत फल की आशंका है। इसका थोड़ा सा भी आचरण महाभय से रक्षा कर लेता है। हे कुरुनंदन, इस मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि केवल एक ही होती है, किंतु अनिश्चित विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां अनेक शाखाओं वाली और अनंत होती हैं। हे पार्थ, अविवेकी लोग वेदों की पुष्पित वाणी कहते हैं और वे वेदवाद में आसक्त होकर ये कहते हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे कामनाओं से युक्त और स्वर्ग को ही सर्वोत्तम मानते हैं। ऐसे लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु बताते हैं। जिनका चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है और जिनकी बुद्धि उन विषयों द्वारा हर ली गई है, उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं हो पाती। वेद त्रिगुणात्मक विषयों को बताते हैं। हे अर्जुन, तू त्रिगुणों से रहित, द्वंद्वों से मुक्त, नित्य सत्वगुण में स्थित, योगक्षेम से निरपेक्ष और आत्मवान हो। जैसे एक बड़े जलाशय में उपलब्ध जल से छोटे छोटे कुओं का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, वैसे ही सम्यक ज्ञानी ब्राह्मण के लिए सभी वेदों का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, कभी भी उसके फल में नहीं। इसलिए तू कर्म फल का कारण मत बन और अकर्म यानी कर्म न करने में भी तेरा आसक्त भाव न हो। हे धनंजय, संग को त्याग कर योग युक्त होकर कर्म कर। सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखने को ही योग कहा गया है। हे धनंजय, बुद्धि योग से कर्म बहुत नीचा माना गया है, इसलिए बुद्धि यानी समत्व में शरण ले। जो लोग कर्म फल के हेतु हैं, वे कृपण यानी दीन बुद्धि वाले कहलाते हैं। समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य इस लोक में ही शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तो योग में प्रवृत्त हो, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्म जब फलों को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निष्कलंक परम पद को प्राप्त करते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब तू सुनी और सुनने योग्य सब बातों से विरक्त हो जाएगा। जब तेरी बुद्धि श्रुतियों के परस्पर विरोधी कथनों से विचलित न होकर अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ पुरुष का लक्षण क्या है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार बैठता है और किस प्रकार चलता है? भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब पुरुष मन के सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा के द्वारा संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो पुरुष दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वो स्थित धीमुनि कहा जाता है। जो पुरुष सब जगह आसक्ति से रहित है और शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होने पर न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जब ये पुरुष कछुए की भांति सब अंगों को विषयों से सर्वथा संकुचित कर लेता है
तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। देहधारी पुरुष के इंद्रिय विषय तो निराहार रहने से हट जाते हैं, परंतु उनका रस यानी आकर्षण नहीं जाता, किंतु परम तत्व को देखने पर उसका रस भी हट जाता है। हे कुंती पुत्र, प्रयत्नशील विवेकी पुरुष का भी चंचल इंद्रियां मन को बलात् खींच लेती हैं। उन सब इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर योग युक्त पुरुष बैठता है। जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति में भ्रम होता है। स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य नष्ट हो जाता है। परंतु राग और द्वेष से रहित होकर आत्मसंयमी पुरुष जब विषयों में इंद्रियों को विचारण कराता है तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। शांत चित्त होने पर उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अयुक्त पुरुष के पास न तो स्थिर बुद्धि होती है न ध्यान। ध्यानहीन पुरुष को शांति नहीं मिलती और अशांत को सुख कैसे मिल सकता है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों में भटकता हुआ चला जाता है तब वह एक ही इंद्रिय उसकी बुद्धि को ऐसे हर लेती है जैसे वायु जल में नाव को। इसलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से इंद्रिय विषयों से संयमित हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो सब प्राणियों की रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह आत्मदृष्टा मुनि के लिए रात्रि समान है। जैसे नदियां सदा भरने वाले समुद्र में ही जाकर मिलती हैं और समुद्र अचल रहता है, वैसे ही जिस पुरुष में सब भोग वासनाएं प्रविष्ट होती हैं और जो इच्छा रहित है वही शांति को प्राप्त करता है, कामनाओं का दास नहीं। जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर आसक्ति रहित, ममता और अहंकार से रहित होकर विचरण करता है वही शांति को प्राप्त करता है। हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसमें स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। फूल की तरह। इस प्रकार अध्याय 2 सांख्य योग समाप्त हुआ।